अच्छा, हम लोग ना प्रेत को मजाक में ले जाते हैं। भूत प्रेत, अरे यार ये कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है, ढोंगी है। प्रेत व्रेत कुछ बात नहीं होती, कोई भूत वूत कुछ नहीं होता। साइंस इतनी आगे पहुंच गई है। हाँ भाई, साइंस आगे पहुंच गई है। भगवान को मानते हो? मानते हो ना? अगर भगवान को मानते हो तो जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अगर भगवान है तो प्रेत भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। कभी सुना है डबल रोल प्रेत का? नहीं सुना ना? तो सुनिए कहानी में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल NCR हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया हो, मैं तो कहूँ भगवान किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे तो अच्छी बात है। तो आप अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हो। मैं वहाँ से कनेक्ट कर लूँगा और आपकी कहानी को जल्द से जल्द मैं यहाँ से ले करके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज की कहानी है रंजन और आनंद। देखिए, रंजन जी जो हैं, इनकी शॉप है मोबाइल की, इनके मोबाइल की शॉप है और आनंद इनके पास काम करता है। तो आनंद को प्यार से बोलते हैं छोटू। तो वैसे भी आनंद जो है, मैं बताता हूँ, ये जो आनंद है, छोटू है, मैं छोटू ही बोलूँगा इसमें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नाम बदले हुए हैं और जगह का नाम भी बदला हुआ है। तो दोस्तों, होता क्या है कि आनंद जो है, छोटू, रंजन ही इनकी शादी कराते हैं और रंजन के पास ही ये काम करते हैं। तो होता क्या है, इनकी शॉप होती है मोबाइल की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शॉप होती है। अब अचानक से होता क्या है, एक दिन अच्छी खासी चल रही थी शॉप, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। आग लग जाती है शॉप में। जब शॉप में आग लग जाती है, आग लगने के बाद सब कुछ जल जाता है। अब ये पता नहीं चलता कि शॉप कैसे जली। अब रंजन जी परेशान, और परेशान क्या यार, जो हम लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली वाले हम होते हैं, हमारे लिए ना बहुत कुछ होती है। एक छोटी सी और एक छोटी सी शॉप हो, या हम जो काम करते हैं ना, हमारे लिए एक एक रुपया हम बहुत मेहनत से जोड़ के करते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, मैंने बोला हम मिडिल क्लास लोग, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप तो रिच हो यार। तो हम लोगों के लिए ना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आग लग जाती है शॉप में। अब पता लगता है इनको कि शॉप में आग लग गई। अब कैसे लगी कैसे नहीं लगी, और वैसे भी जलने वाले बहुत होते हैं, कोई क्या करवा दे, अब पता तो चलता नहीं है। अब इनका तो बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल घर में जैसे कि मातम बन गया। और मातम बनता भी क्यों नहीं यार, उसी से पूरा घर चल रहा था। रंजन जी के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उनकी वाइफ थी, उनके माता थे, उनके पिता, पूरा परिवार था और रंजन अकेले थे। तो सारा कुछ जो है, सारा खर्चा उसी से चलता था, पूरा परिवार उसी से चलता था। और फिर जो है छोटू, छोटू की भी इन्होंने शादी कराई थी। और दरअसल में छोटू जो है बचपन में ही आ गया था। अब ये कैसे और कहाँ, मैं ये तो मैंने ज़्यादा नहीं पूछा उनसे, और नहीं वैसे बताया था कि बचपन से छोटू, रंजन जी बोलते हैं कि हमारे साथ ही रह रहा था, और थोड़ा बड़ा हुआ तो छोटू की शादी भी हम नहीं कराई। समझो कि छोटू को भी वो अपने बेटे की तरह मानते हैं, जैसे कि मेरा बेटा हो। ये मेरा बड़ा बेटा है छोटू, और दूसरा इनका छोटा बेटा, तो अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो अब होता क्या है, जब आग लग जाती है तो ये बड़े परेशान कि भाई हुआ क्या। तो जब आग लग जाती है वो सब बर्बाद हो जाता है। और अब जब दुकान वाला जो होता है, जो शॉप का ओनर होता है, मालिक जो होता है, अच्छी खासी दुकान चल रही थी बहुत बढ़िया। अब जब मालिक जो होता है, मालिक बोल देता है कि भैया मैं तो शॉप का रेनोवेशन नहीं करा पाऊंगा अभी, और अब इनका इतना बजट नहीं कि अब ये रेनोवेशन कराएं या सामान खरीदें या फर्नीचर खरीदें, कहाँ से क्या लें, अब इनका इतना बजट नहीं है। मजबूरी में
इन्हें अब क्या करें, पैसा नहीं है मजबूरी में, और 10 जगह मांग लेते हैं, कहीं से पैसा मिलता नहीं है, और आजकल देता भी कौन है यार, कोई नहीं देता। तो ये वहाँ से जो है अपना पहुँचते हैं घर और परेशान होते हैं थोड़ा सा, और पिताजी होते हैं, इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा जो हो गया सो हो गया, सांत्वना देते हैं उसको कि बेटा हो गया, अब ईश्वर को यही जो भी ईश्वर चाहता था और ये ईश्वर की मर्जी थी, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, गीता सार में लिखा हुआ है बेटे। तो रंजन जी बोलते हैं कि देखिए पिताजी, आप मुझे ना उपदेश मत दीजिए गीता का। वो थोड़ा टेंशन में था इसलिए उन्होंने बोल दिया, वरना आज तक रंजन भी एक ऐसा बेटा था, सब बोलते थे कि भाई बेटा हो तो रंजन जैसा हो, क्योंकि बेचारा कभी भी उसने अपने पिता क्या, किसी दूसरे से भी, अपने छोटे से भी कभी भी उसने ऊंची आवाज में बात नहीं करी। तो पिताजी बोलते हैं बेटा एक काम कर, मेरे पास जो है कुछ पैसे हैं, मेरी पेंशन के जो पैसे हैं कुछ मैंने जमा करके रखे हैं, और बेटा ये पैसे तू ले ले। तो अब उनके पास जो भी पैसे थे 30-40 हज़ार रुपये उनके पास थे, वो उन्हें दे देते हैं। तो अब रंजन जो है रोने लगता है, कहता है कि पिताजी मैंने आपसे मतलब इस तरीके से बात करी और ये वो। तो उसको गले लगा लेते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे बेटा है और मैं तेरे लिए तो है जो भी कुछ है। तो अब वो ढूंढते हैं चारों तरफ, कहीं दुकान मिल जाए, कहीं दुकान मिल जाए। अब कहीं उन्हें दुकान नहीं मिली। अब दुकान मिले तो इस बजट में ना मिले जो उनका बजट है। अब उन्हें फर्नीचर भी लेना था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई फर्नीचर एक काम करते हैं, हम फर्नीचर जो है पुराना ले लेते हैं। अब पुराना फर्नीचर हम ले लेंगे तो पुराने फर्नीचर में हमारा काम बन जाएगा, थोड़ा बहुत सामान ला के रख लेंगे, बाद में देख लेंगे। और अब दुकान जहाँ भी जाए, जिस मार्केट में वो काम करते थे वहाँ पे उन्हें दुकान ना मिले, क्योंकि वो मार्केट उनकी अपनी थी, पुरानी थी, वहाँ पे काम कर रहे थे, तो लोग बाग उनके ग्राहक भी थे, ग्राहक भी आते थे, वहाँ पे सब कुछ था। तो अब कोई भी एक दो दुकान खाली है तो उनका बजट बहुत ज़्यादा है। अब ये कहीं दूर जाएं, दूर जाके ढूंढे दुकान, कहीं दुकान मिले तो वहाँ से इनका घर बहुत दूर। अब यार ये घर दूर है तो अब करें क्या, तो यहाँ तो वैसे ही जो है कोई नहीं आएगा, नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना होगा। यार वो हमारी जो दुकान थी कम से कम 5 साल पुरानी दुकान थी, और यार ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये दिया, बस ऐसे ही वो सोचता रहता था अपने उसमें। छोटू बोलता था मालिक जो हो गया सो हो गया, अब कर ही क्या सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा ईश्वर चाहे। तो अब होता क्या है, घूम फिर के अब उन्हें सामान तो एक जगह मिलता है थोड़ा बहुत, अब सामान थोड़ा बहुत मिलता है उन्हें, तो वो कहते हैं कि सामान तो तभी लें जब कोई दुकान मिले। अब अचानक से होता क्या है, इनका एक फ्रेंड आता है। अब इनका एक फ्रेंड अचानक से आता है इनके घर पे, और वो बोलता है कि आपको दुकान की जरूरत थी, मिली कहीं दुकान नहीं मिली? तो बोलते हैं नहीं यार दुकान नहीं मिली। एक दो जगह वो दुकान दिखाता है इनको। तो अब क्या होता है, वो दुकान देखने जाते हैं वहाँ पे। जब दुकान देखने जाते हैं तो बात नहीं बनती है, क्योंकि उसका रेंट ज़्यादा था या कोई भी इशू था, नहीं बनती है बात। अब जब बात नहीं बनती तो होता क्या है कि रास्ते में जब ये आ रहे होते हैं तो इन्हें अचानक से एक इंसान मिलता है जिनको ये नहीं जानते थे कभी भी, ना पहले कभी मिले ना कुछ, और इन्हें वहीं पे मिल जाता है इनके जस्ट घर के पास ही। जैसे मान के चलो हम कहते हैं ना घर है और थोड़ा बहुत गली होती है घर में, भाई गली से हम जाएंगे घूम के और सामने हमारा घर है, गली में घूम करके जैसे जाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे तिराया था, तिराया चौराया जो भी था वहाँ पे मतलब मिल जाता है कोई इंसान, इनसे बोलता है कि आपको दुकान की जरूरत थी, तो आपको दुकान मिली? वो कहते नहीं नहीं भैया दुकान तो नहीं मिली, एक दुकान है और इसी मार्केट में, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक काम करता हूँ, पता बता देता हूँ, आप चले जाओ और बात कर लो। दुकान थोड़ी छोटी है लेकिन आपका काम चल जाएगा छोटी दुकान से। अब वो तो यार बड़े खुश होते हैं कि अरे चलिए ठीक है, दुकान मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अब वो जाते हैं, जो वो एड्रेस देता है उस एड्रेस पे जाते हैं। उस एड्रेस पे जाने के बाद अब बोलते हैं कि भाई आपकी दुकान है ऐसे ऐसे, और ये आपकी दुकान खाली पड़ी है काफ़ी टाइम से, सुना है कि 9-10 महीने से दुकान खाली है आपकी, तो आप ये दुकान हमें दे दीजिए, जो आपका रेंट है जो बनेगा मैं दे दूंगा।
तो वो कहता है कि नहीं, मुझे दुकान जो है बेचनी है, सेल करनी है, मैं दुकान को जो रखूंगा नहीं, किराए पे नहीं दूंगा, मुझे किराए पे नहीं दे दी दुकान। तो कहते हैं कि देखो मेरा इतना बजट तो है नहीं कि मैं दुकान खरीद लूं। तो कहते हैं कि देख लो, अगर आप खरीद सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। वो कहते हैं कि मेरा इतना भी बजट नहीं है कि मैं अपना काम कैसे कैसे करके स्टार्ट करूंगा, और कहाँ से थोड़ा बहुत, मुझे कहीं से कोई लोन नहीं मिला, कुछ ब्याज पे पैसे उठाऊंगा, कुछ पिताजी ने दिए हैं, कैसे कैसे करके मुझे पूरा सामान खरीदना है। तो कहता है कि सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, सामान तो उसमें है थोड़ा बहुत, काउंटर वगैरह आपके वही काम आ जाएंगे, और आप देख लो। अब होता क्या है दोस्तों, वो करता क्या, दुकान जो होती है, दुकान का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस जो भी है दुकान का, उससे वो आधा कर देता है बिल्कुल। सपोज करो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दुकान का अगर हम यहाँ पे दुकान खरीद रहे हैं, वहाँ पे उसका है 10 लाख रुपए दुकान की कीमत, तो 5 लाख में वो तो ये बोल देता कि 5 लाख दे दो चलो। वो कहते हैं कि भाई 5 लाख की बात कर रहे हो, हमारे पे 50,000 नहीं है पूरे, आप तो 5 लाख की बात कर रहे हो, मैं ले ही नहीं सकता, कोई मतलब ही नहीं है। अब आखिरी में वो घटते घटते आ जाते 3 लाख पे। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं दुकान खरीद ही नहीं सकता, ठीक है जी, जयराम जी की बोल के वो वहां से चलने लगता है। अब होता क्या है, अचानक से अंदर से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है उसके घर में से, और घर में से जो है कुछ अजीब सी आवाज आती है, अजीब तरीके की, जैसे कि ना तो वो इंसान की आवाज थी, ना वो औरत की आवाज थी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है, इस तरीके से आवाज आती है, जैसे कि हूं हूं, इस तरीके से घू घू की आवाज आती है। वो कहता है कि 1 मिनट आप बैठो, मैं आता हूं। वो भीतर जाता है, भीतर जाके और सीधा वहां से वापस आता है, तुरंत ही 10 सेकंड के अंदर अंदर वापस आता है और बोलता है कि ठीक है, मैं दुकान आपको रेंट पे दे रहा हूं। वो एकदम जो है खुश भी है और थोड़ा परेशान भी है। वो कहते हैं कि आप अभी तक तो मना कर रहे थे, बिल्कुल आपने साफ मना कर दिया था मैं दुकान किराए पे नहीं दूंगा, अब ऐसा क्या हो गया। वो कह रहे हैं कि मेरी दुकान है यार, मैं दे रहा हूं, आपको लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो कोई बात ही नहीं है। अब उनको कुछ शक हो जाता है रंजन जी को। जब उनको कुछ शक हो जाता है तो वो बोलते हैं कि आपकी दुकान में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं दुकान में, मेरी दुकान में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कहते हैं कि यार आपकी दुकान में गड़बड़ नहीं, आप कभी तो ऐसा बोल देते हो और कभी इस तरीके से बोल देते हो। तो बोलता है कि अभी मेरा मन है, जब मेरा मन नहीं था पहले, अब मेरा मन है, तो आप ले लो दुकान अगर आपको लेनी है। तो एकदम वो धीरे से बोलता है कि अब परमिशन मिल गई मुझे। वो कहते हैं क्या 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 बोला आपने। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने अभी कुछ बोला था, मैंने सुना है, आपने बोला था परमिशन मिल गई, मुझे साफ सुनाई दिया है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कि मेरा कहने का मतलब है, परमिशन का मतलब ये है कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर से परमिशन मिल गई। वो कहते हैं ओह अच्छा अच्छा। तो दुकान की बात हो जाती है और अब सामान भी मिल रहा है। अब सामान था, वो ये भी थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं, इसे बोलते हैं कच्चा लालच। कच्चा लालच समझते हो दोस्तों, इसे कच्चा लालच बोलते हैं। कि अब कच्चा लालच क्या था, यही तो कच्चा लालच था। वो सोचते हैं कि ये फर्नीचर भी है, उसमें काउंटर वगैरह हमारे वो काम आ जाएंगे काउंटर, और जो है हम अपना दुकान की दुकान मिल जाएगी हमें। तो वो बताते हैं भाई मेरे पास तो इस तरीके से इतने पैसे हैं, ये हैं। वो एग्री हो जाते हैं। जब वो एग्री हो जाते हैं तो वो दुकान बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे दुकान है, फलानी फलानी जगह है। तो कहते हैं कि चाबी दे दीजिए, हम जाके देख लेते हैं, अगर आप नहीं चल सकते हो तो। कहते हैं खुली हुई है। अब वो सोचते हैं कि दुकान खुली हुई है तो वहां से किसी ने सामान नहीं चुराया होगा, या सामान चोरी हो गया होगा, या कुछ भी। कह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ आराम से, और दुकान खुली हुई है, ऐसा ही जो है ताला नहीं लगा हुआ है। अब वो जाते हैं वहाँ पे। जब वो जाते हैं तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है आस पड़ोस में फैल जाती हैं। अब वो एक सामने वाले होते हैं, जब वो दुकान को खोलने के लिए जाते हैं, उठाते हैं दुकान को हल्की सी, दोनों होते हैं, छोटू भी साथ में होता है। तो छोटू बोलता है मालिक आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, दुकान खुली हुई है या। अरे कुछ नहीं है चल। तो अब होता क्या है, जो छोटू होता है, अब छोटू का एक कोई दोस्त था जो सामने ही उसी दुकान के पास में
पान का खोखा लगा रखा था उसने। पान वगैरह बेचते ना, सिगरेट बीड़ी गुटखा पान, तो इस तरीके का खोखा लगा रखा था उसने, उसी के गांव का था वो कोई। और अब वो कहता है कि अरे छोटू, तुम यहाँ कैसे? वो बोलता है अरे काका नमस्कार, काका मैं हम ना ये दुकान ले रहे थे। अब वो छोटू से जो बोलता है, छोटू के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटू डरता तो था ही बहुत ज़्यादा, और डरता क्यों नहीं यार, इन चीज़ों से सभी डरते हैं। वो छोटू से बोलते हैं कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे प्रेत बाधा है, और जो पहले थे वो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे गए हैं, उनको खूनों की उल्टियाँ हुई थी, क्या क्या हुई थी, कैसे कैसे यहाँ पे आज तक जो है 10 महीने हो गए इस दुकान को खाली हुए, कोई इस दुकान को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो तो डर जाता है छोटू, तो इस बात को वो दौड़ा दौड़ा जाता है, बोलता है कि उससे बोलता है, रंजन जी से बोलता है, मालिक देखिए इस दुकान को मत लीजिए, और ऐसे ऐसे वो काका हैं, काका जो है बता रहे हैं इसमें भूत है प्रेत है। अब वो भूत प्रेत का नाम सुनकर रंजन जी पहले तो हंसते हैं बहुत जोर से, अरे यार कौन से जमाने में जी रहे हो, आज के जमाने में भूत प्रेत? ये नहीं पता साइंस कितनी ऊपर पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी कितनी ऊपर चली गई है, और तुम अभी भी पुराने जमाने में पड़े हुए हो। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ होती है। अब वो जो है हंसी में टाल देते हैं सारी बात को। वो कहते हैं चल चल छोड़ना यार, तू दुकान को खोल। अब जब वो दुकान को खोलते हैं तो जैसे ही वो दुकान को खोलते हैं तो उनको मतलब अचानक से एक ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा रोया। दुकान को जैसे ही ऊपर उठाते हैं तो उनको बच्चे रोने की आवाज़ आती है, और वो दोनों को सुनाई देती है। अब वो तो एकदम थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है छोटू तो एकदम। और रंजन जी कहते हैं कि शायद मेरा मन का वहम है। वो कहता है कि मालिक आपको कुछ सुना? कहते हैं सुना? क्या सुना? आपको बच्चे रोने की आवाज़ नहीं आई कोई? वो कहते हैं हाँ मुझे महसूस तो हुआ, लेकिन यार ये तो वहम था मन का, यहाँ इसमें बच्चा कहाँ से आ जाएगा जब ये इतने समय से बंद है। अब वो कहते हैं कि मालिक हमें तो, मुझे तो सुनाई दिया था, देखो मालिक आप रहने दो इस दुकान को, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कहता है अरे कुछ नहीं होगा यार, चलना, ये सब मन का वहम हो जाता है कभी कभी। और वो दुकान को खोलते हैं तो मतलब जैसे दुकान को खोल के और दुकान में अंदर जाते हैं ना, तो होता क्या है, उनको ना अजीब सी घुटन सी होती है, अजीब घुटन। अब जैसे ही दुकान को खोलते हैं अचानक से बहुत सारी चमगादड़ निकल के भागती है वहां से। अब दोनों के दोनों डर जाते हैं, मालिक भी डर जाते हैं, छोटू भी डर जाता है। अब चमगादड़ भाई भगी इस तरीके से, सब कोई भी डर जाएगा, अचानक से कोई चीज़ होगी तो जो ना डरता हो वो भी डर जाएगा। तो छोटू थोड़ा सा घबरा सा जाता है, मालिक चमगादड़ हैं इसमें तो, और पहले बच्चे रोने की आवाज़ आ रही थी, अभी चमगादड़ हैं, अभी देख लीजिए आप। फिर वो बोलते हैं कि अरे यार बेटा तू इतना मत डरा कर, देख एक बात बता, जब दुकान ये बंद है 8 महीने 9 महीने 10 महीने, पता नहीं ये कितने महीने से बंद है, साल 2 साल से बंद है, 14 महीने 15 महीने से बंद है, हमें तो वो ऐसे ही बता रहे हैं कि इतने समय से, हो सकता है ज़्यादा दिन से बंद हो, तो चमगादड़ तो आएंगे ही। तो वो उसे समझाते हैं कि देख बेटा ध्यान से सुन छोटू, देख एक तो घर के पास दुकान है, हमें ऐसी दुकान कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बात, फर्नीचर इसमें चलो हमें थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा, बाकी इसमें है जो हमारे काम का है, उसने बोला है ऑनर ने, जो आपके काम का है आप वो रख लो, जो आपके काम का नहीं है उसे छोड़ दो। अब ये हमारे, ये देखिए काउंटर हमारे काम आ जाएगा है, एक दो चेयर हैं ये हमारे काम आ जाएगी, एक आध चेयर हम खरीद लेंगे, स्टूल पड़ा है ये काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इतने पैसे हमारे पास है नहीं जिस टाइम कि हम सामान भी ले लें, किराया भी दे दें, अभी एडवांस किराया देना होगा उसको, हम किराया भी दे दें और सामान भी ले लें, इतना कुछ है नहीं हमारे पास। अब ये बता अगर कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, और कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे सब कुछ चलेगा बता। अब बात तो उनकी भी ठीक थी, अब उसे मानना पड़ता है छोटू को, क्योंकि उसका भी परिवार उसी से चलता है। अब क्या करे, दोनों एग्री हो जाते हैं, ठीक है मालिक इसे साफ सफाई कर लेंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि अच्छा थोड़ा सा इस काउंटर को इधर कर, थोड़ा अंदर जाते हैं। तो वो काउंटर को करते हैं तो वो लकड़ी एकदम टूट सी जाती है नीचे उसके पाए से जो होते हैं। कहते हैं लो मालिक ये तो पहले ही टूट गया, कि कोई नहीं हम इसे रिपेयर करा लेंगे। और जब वो कहते हैं हम इसे रिपेयर करा लेंगे, ठीक है जी
जैसा आपको उचित लगे। ये बोल करके कहते कि ठीक है शटर लगा दे और अब चलते हैं घर, टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सामान की प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से कितना सामान कैसे कैसे उठाना है। अब होता क्या है, जब वो शटर को लगाते हैं, शटर लगाने के बाद थोड़ा सा जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उन्हें एकदम ऐसे आवाज आती है अंदर से, जो कुछ आवाज सी आती है उन्हें फुसफुसाने की, जैसे कोई अलग ही भाषा में कुछ फुसफुसा रहा है। 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हैं एकदम। और जब वो अब उन्हें ऐसा महसूस होता है, अब जैसे ही अब उन्हें फुसफुसाने की दोनों के कान में आवाज आती है, जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, पीछे की तरफ मुड़ के जैसे ही वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो यार तुम्हें भी फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, जो हाँ मालिक मुझे भी आ रही है, एक बार देखे जरा। तो जैसे ही वो कान लगाते हैं उसके पास, तुरंत ही एकदम जो है कान लगाते ही उसमें जोर से हाथ मारता है कोई, और एकदम तुरंत हाथ मारते नहीं तो एकदम उनके मन में डर सा बढ़ जाता है कि भाई ये अंदर कौन है, अंदर तो कोई नहीं था, अभी तो हम अंदर से आए हैं। और जब वो तुरंत हाथ मारता है, तुरंत हाथ मारने के बाद वापस जाता है, वापस जाने के बाद वो वहां से तुरंत निकल लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब तो मेरे मन में भी बात आ गई है। अब ये बात बोल करके वो वहां से जैसे जाते हैं और घर की तरफ कि भैया देखेंगे जो भी है जैसे भी है, ये तो सच में ही कुछ गड़बड़ है इसमें। और घर की तरफ जाने के बाद जब जाते हैं घर पे तो वो बोलते हैं कि ठीक है तू एक काम कर छोटू, तू अभी घर चला जा अपने, और घर जाने के बाद कल सुबह मिलते हैं, अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा, देखते हैं अब क्या करना है। अब ये दुकान तो में कुछ ना कुछ तो मुझे भी लग रहा है गड़बड़ है। अब वो जाता है, अब जो है जाने के बाद वो कहता है नहीं मालिक एक काम करो, पहले आप घर चलो फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। और अब क्या है, अब छोटू जो है ना, छोटू को कपकपी आ रही है, छोटू डर रहा है, अब छोटू बहुत ज़्यादा डर रहा है। और छोटू कहता है कि मालिक मेरा घर तो दूर है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। अब वो बोलता है कि भाई अकेला नहीं जाएगा कैसे यार, क्या करा जाए। नहीं मालिक मैं नहीं जाऊंगा अकेला बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो, आप या तो मुझे छोड़ो चल के, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब मेरा घर जो है जंगल की तरफ पड़ता है, मुझे मालिक इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो वैसे ही वो अपने मन रख के बोल देते हैं कि अरे नहीं यार, हो सकता है कि वो अटक रही हो किसी तरीके से और हमें ऐसा लगा हो। हालांकि रंजन जी को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उनको भी मतलब महसूस हुआ था, उन्होंने महसूस क्या होता उन्होंने सुना था यार बिल्कुल। और जब हाथ मारा तो तब तो ऐसा लगा शटर में कोई है। तो वो जब वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, चलो तू मेरे साथ चल मेरे साथ घर पे, और घर से मैं तुझे छुड़वाता हूँ। तो जब वो घर जाते हैं, घर जाने के बाद होता क्या है, घर जाने के बाद अब वो अपने लड़के से बोलते हैं, जो रंजन होते हैं, वो कहते हैं कि सुमित नाम होता है उसके बेटे का, सुमित बेटा तू एक काम कर, जाके भैया को छोड़ दे। वो कहता है ठीक है पापा। और वो स्कूटर लेता है, अब स्कूटर पे बैठाता है और उसको छोड़ने के लिए चल देता है। अब उसको छोड़ने के लिए जब वो जाता है तो होता क्या है, उसे छोड़ने के लिए जब उसे छोड़ के जाता है, अब वो तो लेके चल देता है उसे छोड़ने के लिए। अब पीछे से होता क्या है, पीछे से कि वो जा करके अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है और मुझे ऐसे ऐसा लगा और ऐसे ऐसा हुआ, महसूस हुआ। अरे तेरा बहम तो नहीं है। उसके पापा बोलते चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ चल के। वो कहते हैं नहीं नहीं आप रहने दो, आपकी तबीयत वैसे भी ख़राब है, और एक तो छोटू ज़्यादा डर रहा था, उसने ज़्यादा डरा दिया, मैं ही जाऊँगा खुद। अब होता क्या है, वो पानी वानी पीते हैं घर और थोड़ी देर रुक करके, और जब वो छोटू को उधर भेजते हैं कि छोटू तू जा, जो है सुमित तू छोड़ के आ छोटू को। तो अब सुमित तो जाता है उन्हें छोड़ने के लिए, अब वो जाते हैं दुकान की तरफ दोबारा। अब होता क्या है, जब वो दुकान की तरफ जाते हैं तो
छोटू उनको सीढ़ियों पे लेटा था मिल रहा है। देखो कमाल की बात, छोटू सीढ़ियों पे लेटा हुआ है। जो दुकान के नीचे सीढ़ियां थी, सीढ़ियों पे छोटू लेटा हुआ है और आंखें बंद है उसकी, लेट रहा है वो। और वो एकदम चौंक जाते देख करके, छोटू को तो मैंने घर भेजा था उसके साथ, अब छोटू यहाँ कैसे। और वो जगाते हैं, छोटू छोटू। अब छोटू उठता है, बोलता है हाँ मालिक बोलिए। कि तू यहाँ पे कैसे। मालिक आप मुझे मिले थे, आपने ही तो बोला था जब वहाँ पे यहाँ से गए थे, तो आपने ही तो ये बोला था कि तू यहाँ रुक जा। और वो कहते नहीं, मैं तो तुझे अपने साथ ले गया था, तुझे सुमित लेके नहीं गया घर के लिए। वो बोलते हैं नहीं, आपने ही बोला था, मैं तो यहीं पे रुका हूँ, आपने ही तो बोला था मैं वापस आऊँगा, दोबारा वापस आके देखते हैं। मैं तो आपकी वजह से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी मुझे थकान सी हो रही थी, तबीयत से कुछ ऐसी हो रही थी, तो मैं यहाँ पे लेट गया बस थोड़ा सा। अब उनकी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब जब समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो कहते हैं कि यार ऐसे कब हो गया, मैं तो ऐसे से घर था और मैं तो वहाँ पे आराम कर रहा था। वो पूछते हैं कि कब की बात है। वो कहते हैं मालिक अभी की तो बात है, थोड़ी देर पहले की। वो कहते हैं कि मैं तो 2 घंटे से घर पे ही हूँ और तू तो मेरे साथ ही था वहाँ पे। कहते हैं आप देखो मालिक, आप जो है मजाक मत करो, देखो मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा, आप ऐसी बातें मत करो। वो कहते हैं कि ऐसी, मतलब वो उनकी समझ में नहीं आता कुछ भी। अब वो फिर दिमाग में सोचते हैं यार छोटू मेरे साथ गया, यहाँ पे ऐसा हुआ, छोटू को मैंने सुमित के साथ भेजा, अब सुमित के साथ मैंने छोटू को भेजा, तो अब मैं क्या करूँ। अब उस समय ये भी नहीं था कि भाई फ़ोन वोन ज़्यादा थे, नॉर्मल फ़ोन थे, छोटे फ़ोन चल रहे हुए थे, जब नोकिया वगैरह के थे। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सबके पास फ़ोन है, फ़ोन कर लिया जाए और पूछ लें। तो अब पता नहीं वो कुछ भी सोचते नहीं है कि यार हो सकता है कुछ हो गया होगा, मेरा वहम है, जो भी है अपने मन को समझाते हैं। उससे बोलते हैं कि चल ठीक है, एक काम कर, चल तू यहाँ से अब दोबारा चलते हैं चल। तो वो बोलता है कि आप बोल रहे हो मैं घर से आया हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो। कहते नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे डरा नहीं रहा, चल ठीक है, होगी होगी मिस्टेक। अब उनको खूब अच्छी तरीक़ा से ध्यान, अब ध्यान कैसे नहीं होगा यार, घर पे गए हैं, घर से आए हैं, उसको वहाँ भेजा तो ध्यान तो होगा ही। अब उनके दिमाग में ये बातें चल रही है कि फिर अगर ये छोटू है तो फिर वो कौन था जो मेरे साथ था उस वक्त से। तो एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, जब ये घर पे गए थे तो हुआ क्या था, छोटू का पैर मुड़ गया था। अब छोटू के पैर में आ गई थी मोच। जब छोटू के पैर में मोच आ गई थी तो तभी जो है उसने अपने शूज उतारे थे, शूज उतार के तो उन्होंने उसमें वहाँ पे गरम पट्टी बांध के तब वो वहाँ पे गया था। तो वो उसे बोलते अच्छा ये बता तेरे पैर की चोट कैसी है। कहते पैर में चोट, मेरे पैर में कब चोट लगी है। हाँ, वो बोलते हैं कि जब चल रहे थे आकर के तेरा पैर नहीं मुड़ गया था और तेरे पैर में चोट नहीं लग गई थी। वो कहते हैं मेरे पैर में चोट कैसे लग जाएगी, और कहने थे तेरा जो है पैर में चोट लगी थी, फिर तूने जूता उतारा वहां पे और इस तरीके से। कहते हैं मालिक मैंने चप्पल पहनी हुई है, मैंने तो जूते ही नहीं पहने हुए। अब वो देख करके एकदम शौक में चले जाते हैं, और जाते भी क्यों नहीं, हाँ शौक में जाते भी क्यों नहीं, जाना ही था। अब वो उन्होंने वहां पे देखा था, उसने शूज पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, उसको चोट लगी थी क्योंकि उन्होंने उसमें पट्टी बांधी थी, उनको गर्म पट्टी आई थी। तो अब वो कहते हैं कि भाई यार ये हुआ क्या। और वो कहता है मालिक मैं तो चप्पल पहन रखी है, मुझे चोट कहाँ से लगेगी। उसने अपना पैर दिखाया, अब चोट वोट कुछ है ही नहीं। अब उनको पूरा ध्यान है खूब अच्छी तरीके से। अब वो कहते हैं कि एक काम कर, चल तो चल फटाफट चलते हैं, अब घर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो घर आते हैं, घर आके वो बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे बात है। अब वो घर के भी एकदम चौंक जाते हैं देख करके कि छोटू यहाँ कैसे आ गया। उनकी जो है धर्मपत्नी होती है उनके सेठ जी की, वो बोलती है अरे छोटू बेटा तू तो घर गया हुआ था। क्या मैं घर गया ही नहीं हूँ। अरे बेटा तुझे सुमित छोड़ने गया है, सुमित के साथ नहीं गया तू स्कूटर पे। कहते नहीं मैं स्कूटर पे सुमित के साथ गया ही नहीं हूँ। वो सारी बातें बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे छोटू ने बताया और बोला कि मालिक आप यहाँ पे मुझे छोड़ के गए थे
और मैंने तो चप्पल पहन रखी है, और वो पैर दिखाता है, उस पर कहीं चोट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब घर के सब परेशान। अब वो परेशान इसलिए कि अब सुमित के साथ कौन है। अब वो परेशान होगी कि भाई सुमित के साथ कौन है, क्या है, कैसे है। अब वो कहते हैं कि छोटू बेटा एक सच सच में एक बात बता, कहीं तेरा कोई जुड़वा भाई तो नहीं है। वो कहते हैं मालिक कैसी बात कर रहे हो आप, बचपन से आपने मुझे पाला, आपने सब कुछ करा, आपने मेरी शादी कराई, आपने सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। अब ये बात भी सच थी। अब वो कहते हैं ठीक है चल कोई बात नहीं, और तू एक काम कर, तू आराम कर ले, खाना खा ले। वो कहता है मालिक मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आप एक काम करो मुझे 150 रुपये दे दो, मैं अब मेरी हिम्मत तो है नहीं कि मैं घर जाके खाना बनाऊंगा और बाहर से खा लूँगा। वो कहते चल ठीक है, वो उसे पैसे दे देते हैं, वो चला जाता है कि मैं खाना वाना खा के मैं चला जाऊँगा। अब उतनी देर में उधर से होता क्या है, सुमित वापस आ लेता है। अब जब सुमित वापस आता है तो सुमित बोलते हैं, अब वो पूछते हैं कि तू कहाँ था और तू लेके नहीं गया, उसे कहाँ छोड़ गया, कैसे। कहते कहाँ छोड़ गया, मैं तो उनको घर छोड़ के आया हूँ। वो कहते मैं तो भैया को, छोटू भैया को मैं तो घर पे छोड़ के आया हूँ। कहते घर पे छोड़ के आया, अगर वो छोटू था तो फिर ये कौन था। अब सब जो है डर जाते हैं सबके सब, और डरते भी क्यों नहीं यार, ऐसी चीज होती है तो खौफनाक तो मंजर बन ही जाता है इस तरीके का। और वो कहते हैं कि छोटू को तू घर छोड़ के आ गया, तो फिर ये कौन था यहां से। अब देखो उनके मन में डर बैठ गया बहुत बुरा। अब इतना बुरा डर बैठ गया, और वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अब वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में आती है वो सारी बातें, वो उनके दिमाग में घूमती है कि वो वहाँ पे गए, और फिर क्या करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ अभी, और वो उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब पता ही नहीं वो इंसान कौन है जिसने उनका एड्रेस दिया था, जिसने दुकान के बारे में बताया था। और उसके पूछते हैं, उसके पापा पूछते हैं, उसके पिताजी पूछते हैं रंजन जी के कि बेटा एक बात बता, तुझे दुकान के बारे में कैसे पता लगा, क्या है। तो सारी बातें बताते हैं, पिताजी मुझे ऐसे ऐसे लगा, मुझे उसने ऐसे ऐसे किया, और वो 2 मिनट के लिए पहले तो मना कर रहे थे, और फिर वो वहाँ पे अंदर गए, अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे फुसफुसाहट की कुछ आवाज़ आई, और आवाज़ आने के बाद उन्होंने मुझे बताया, वो सारी बातें बता देता है। तो पिताजी, अब देखिए बड़े बुजुर्ग हैं ना, बड़े बुजुर्गों को इन चीज़ों की नॉलेज होती है, वो ना दुनिया देखी होती है उन्होंने। तो कहते हैं कि बेटा अब जो है ना, भाड़ में गई दुकान और भाड़ में गया सब कुछ, अब जा और उसकी चाबी उसे दे के आ वापस। अब वो ये चीज बोल के वो चल देते हैं उसके घर की तरफ। जब वो उसके घर की तरफ चल देते हैं तो रास्ते में पीछे एकदम छोटू आ जाता है दोबारा से। और छोटू जब दोबारा से आता है और छोटू आके बोलते हैं मालिक, और ऐसे बोल करके और उनके कंधे पे हाथ रखता है कि मालिक। अब जैसे ही वो मालिक बोलता है वो उछल के पड़ते हैं एकदम बहुत बुरी तरीके से, और उछल के जो है वो उसे देख करके अचानक से एकदम गिर जाते हैं नीचे। अब गिरने के बाद वो एकदम बिल्कुल ये लगा लो उसको एक किस्म से जैसे बेहोश हो जाता है इंसान, और इस तरीके से वो बेहोश से हो जाते हैं बिल्कुल देख करके उसको। वो इतना बुरा डर जाते हैं। अब वो जो इतना बुरा डर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मालिक क्या हुआ, और भी 1-2 लोग आ जाते हैं, पानी वानी डालते हैं, और कहते हैं छोटू तू यहाँ से कैसे, तू तो अभी खाने के लिए तुझे मैंने पैसे दिए थे और बोला था तू घर चला जियो सीधा, तू घर नहीं गया। वो बोलता है कि खाने के लिए मुझे पैसे दिए थे, मुझे आपने कब पैसे दे दिए, मैं तो ऐसे ऐसे जो है घर पे ही था, मेरे तो अचानक से मैंने सोचा
कि एक बार मैं काका के पास जाता हूँ, वो काका से पूछता हूँ जाकर के दुकान के बारे में। मेरे तो जब से डर बैठा हुआ है कि तू घर से वापस आ गया। हाँ मैं आ गया, मुझे सुमित छोड़ के गया था घर पे, सुमित भैया ने मुझे छोड़ा था। और अब देखो घूम फिर के वापस आ जाता है, घूम फिर के वो वापस आ करके, और अब वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो सीधे जाते हैं उसके घर। जब सीधे उसके घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया ये ले अपनी चाबी, और मुझे नहीं चाहिए दुकान उकान कुछ भी, मुझे कोई दुकान उकान नहीं चाहिए, और आपकी दुकान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और आपने जो है सारी बातें बताते ऐसे ऐसे, और जानबूझ के आपने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, आपको मैंने 2 महीने का किराया तो दे दिया, कोई बात नहीं, आप किराया भी रख लो, सब कुछ रख लो, मुझे नहीं चाहिए भैया। मैं कहीं से कुछ भी ले लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, मैं एक एक पैसा जोड़ लूंगा, पाई पाई जोड़ के कहीं भी खोल लूंगा, रेहड़ी लगा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मुझे दुकान नहीं चाहिए। वो बोलता है कि हल्की सी आवाज में बोलता है, अभी तो तुमने देखा ही क्या है, अभी तो हल्की सी झलक है। वो कहते क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें दिक्कत क्या होगी दुकान में? वो उस बात को एकदम बोल करके इतना, अभी तो हल्की सी झलक है, अभी तो तूने देखा ही क्या है, अभी तो बहुत हल्की सी झलक है, एकदम भारी आवाज में इस तरीके से बोलता है। वो बोल करके वो एकदम शांत हो जाता है। अब वो उस बात को काट देता है, यानी कि काट देने का मतलब समझते हो आप लोग? यानी कि जैसे कि मान के चलो बात को फेरना, मतलब हम जो बात कर रहे हैं उस बात को दूसरी बात शुरू कर देना उसमें। अब वो इस तरीके से बोलता है, और बोल करके वो कहता है कि चाबी धर के जब वो चलने लगते हैं ना, तो वो इतनी बोलता है कि या तो दुकान ले लो। अब वो बोलता है, ऑनर जो होता है, या तो दुकान ले लो, नहीं तो अब तो जो होगा सो होगा ही। मैं तो खुल के ही कह रहा हूं, मुझे तो आदेश मिला था, आदेश दिया था मुझे किसी ने, और मैं तो उसके आदेश का पालन कर रहा हूं। दोस्तों वो एक तांत्रिक था, और वो तंत्र विद्या कर रहा था, तंत्र विद्या के लिए। और तंत्र विद्या क्या मतलब, वो एक प्रेत का किसका कहना मान रहा था ऐसा, मतलब मैं अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा हूं। देखो मुझे उन्होंने नहीं बताया ये चीज मुझे उन्होंने नहीं बताई है, क्योंकि जो छोटू था, क्योंकि छोटू बार बार दिखाई दे रहा था अलग अलग तरीके से। अब ये तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे, तो डर रहे थे कि कौन सा छोटू असली है, कौन सा नकली है, कौन सा नहीं है। अब छोटू को उनका दिखाई दे रहा था, मालिक 2-2 मालिक हो रहे हैं, अब वो उसको वैसे दिख रहा है। तब तो ये कंफ्यूजन में थे बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं, वो बोलता है उससे कि अब दुकान खोल लो, वैसे भी ज़्यादा वक्त तो है नहीं तुम लोगों के पास। और वो ये बोलता है, और ये जो है बोलते बोलते उसका चेहरा जो है अचानक से एकदम, आंखें उसकी लाल हो जाती है और आंखें पलट जाती हैं उसकी, बिल्कुल आंखें पलटना तो आप समझते होगे ना, एकदम अजीब आंखें वैसी हो जाती है। तो सफ़ेद सफ़ेद तरीके से और आंखें पलट जाती है, और एक किस्म से वो दूसरे सी वो उसमें आकर के एकदम डरावना भयानक सा चेहरा में बोलता है, अब तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं। तो इस तरीके से वो बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद वो सीधे अपने घर जाते हैं। सीधे अपने घर जाने के बाद अब होता क्या है, घर जाने के बाद जो है एक फ़ोन आता है इनके घर पे, लैंडलाइन फ़ोन थे, फ़ोन आता है। अब फ़ोन करती है छोटू की वाइफ। छोटू की वाइफ फ़ोन करने के बाद बोलती है कि ऐसे से बात है, और इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। सुमित भाई साहब छोड़ के गए थे, और जब से सुमित भाई साहब छोड़ के गए हैं इनको, और थोड़ी देर तो ये ठीक थे, उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। अब ये सुन के ना एकदम जो मालिक होते हैं, जो इनके रंजन जी जो होते हैं, सेठ जी, वो एकदम ना कांप रहे हैं खड़े होकर के, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उन कह रहे हैं कि मेरे तो सर फट रहा है, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ये असली था जो वहाँ पे मिला मुझे सीढ़ियों पे, वो छोटू असली था, या जो मेरे साथ था। अब वो कहते हैं कि छोटू तो मेरे साथ है, छोटू तो अभी तो मेरे साथ गया था छोटू। वो कहते हैं कि छोटू तो अभी यहीं है बाहर। वो दौड़ के जाते हैं बाहर, देखते हैं छोटू गायब,
छोटू है ही नहीं बाहर कहीं भी। अब छोटू बाहर नहीं है तो वो इसी वजह से बहुत बुरे डर जाते हैं और घर के भी डर जाते हैं। और अब वो सुमित से पूछते हैं कि तू आया था वहां पे छोड़ के, और वो बोलते हैं हाँ मैं तो छोड़ के आया था, जब तो ठीक ठाक था बिल्कुल। अब छोड़ के आने के बाद जब ठीक ठाक था तो अब वो बोलते हैं कि वो अभी भी घर पे ही है, और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताते हैं। सारी कहानी बताने के बाद होता क्या है, ये है देखो एक किस्मत वाली बात। वहाँ से किसी के घर पे मूर्ति की स्थापना थी, कोई बजरंगबली की मूर्ति थी, और वहाँ से मूर्ति की एक किस्म से झांकी टाइप में समझ लो, कुछ भी लगा लो, मतलब कुछ पंडित जी कुछ इस तरीके के लोग उनके साथ जा रहे थे, और वो ले जा करके मूर्ति की स्थापना होनी थी। और एक घर में थे, घर में मंदिर बनाया था उन्होंने, तो मंदिर की में स्थापना थी उसकी। तो अचानक से इनके घर में उसी में से कोई एक बाबा कह सकते हैं हम, या साधु कह सकते हैं, तो वो अचानक से आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बोलते हैं जी महाराज अभी लेके आता हूँ। वो पानी लेके आते हैं और वो पानी पीते हैं, पानी देते हैं उनको। जब पानी पीते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ बताओ? कि नहीं महाराज जी कुछ नहीं। बेटा बताओ अगर कोई दुविधा है, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है साथ में। अब वो जब कहते हैं ना कि हाँ बेटा मुझे कुछ महसूस तो हो रहा है, एक काम करो बेटा, कुछ मत करो। और वो अपने झोले में से उनको कुछ भभूत सी टाइप में बताई थी, इन्होंने बताया था मुझे, क्योंकि भभूत थी और राक्षसी टाइप में थी, तो भभूत ही होगी वो। ये दी थी, बेटा ये लो और ये ले करके और कुछ मत करना। और बेटा जो दुकान है ना, वो अपने आप ही बोल रहे हैं, इन्होंने दुकान उकान का कोई जिक्र नहीं किया है, वो अपने आप ही बोल रहे हैं कि बेटा वो जो दुकान है ना, उस दुकान को छोड़ देना, उस दुकान पे मत जाना, उसमें जिंद का वास है, उसमें जिंद है। और उसके बाद उसमें ऐसे ऐसे प्रेत वाली बात है, और वो कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो कि मैं मतलब नहीं बता सकता यहाँ से, तो एल्गोरिदम की वजह से आप लोग समझते हो इस चीज़ को। तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और वो उनको भभूत देते हैं कि ये भभूत लेना बेटा। और उनको एक वो देते हैं, रुद्राक्ष होता है कुछ, पंचमुखी रुद्राक्ष टाइप में होता है, वो देते हैं। वो कहते हैं कि बाबा महाराज जी ये, और ये बेटा कुछ नहीं, ये तेरे ऊपर और उस बच्चे के ऊपर और ऐसा कुछ है, और उनके ऊपर जो है बहुत तगड़ी ग्रह है, पर कोई नहीं, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। ये भभूत लेना, उसके माथे पे लगाना, अपने माथे पे लगाना, और हो सके तो थोड़ी सी किसी चीज़ में, चाय में या किसी चीज़ में डाल के उसको थोड़ी सी पिला देना। और बेटा तुम थोड़ी सी तुम भी चाट लेना, मतलब या पिलाना मत तो चाट लेना जीभ से, बस वही। और बेटा ये मैं 2 वो दे रहा हूँ, और इनको कुछ नहीं करना है, बस कलावा, जो कलावा होता है ना, कलावे में, सिर्फ कलावे में बजरंगबली के पैरों से छुआ के कलावे में, पहले कलावे में इसको डाल देना रुद्राक्ष को, और बजरंगबली के पैरों में छुआ करके एक अपने गले में, एक उसके गले में, और एक जो है अपने यहाँ बांध लेना घर पे। भगवान सब ठीक करेंगे, सब रक्षा करेंगे बजरंगबली। अब वो कहते हैं कि उसके पैर वैर छूते हैं महाराज जी, और कोई सेवा भोजन की, या वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी तो आप ये सब चीज़ लाए हो तो आपकी दक्षिणा या कुछ। तो कहते हैं बेटा तूने प्यासे को पानी पिलाया है, और तूने प्यासे को पानी पिलाया है, तो इससे बढ़िया, इससे अच्छी, बढ़िया कह रहा हूँ मैं भी, गलत बोल रहा हूँ। तो कहते हैं कि बेटा तूने प्यासे को पानी पिलाया है, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। वो इतना कहते हैं, इतना कहने के बाद वो कहते हैं नहीं जी
आप भी कहीं से वैसे थोड़ी लाए होगे, आपने भी कहीं से खरीदा ही होगा। वो इस तरीके से बोलते हैं अपना। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, और जाओ पहले तुम एक काम करो, इसको बाकी बातें बाद में, पहले जो जो मैंने समझाया वो दिमाग में रखना, और इसको वहाँ पे जाओ और इसको वहाँ पे टांग दो अपने घर के उस पे। वो कहते हैं ठीक है मैं टांग देता हूँ, कि अभी टांग दो। अब वो उसे टांगने के लिए, जैसे ही उसे टांगने के लिए पीछे की मुड़ते हैं, और पीछे मुड़ने के बाद उसे जैसे ही बांध के हटते हैं और पीछे देखते हैं, वो साधु महाराज वहाँ से गायब। वो बहुत तेज भक्के जाते हैं और सारे में ढूंढते हैं, जितने भी वो मूर्ति लेके जा रहे थे चारों तरफ देख लेते हैं, वो साधु मिलते नहीं। सबसे पूछते हैं वो कि साधु थे, बड़े बड़े बाल थे जिनके, और दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, जटाएं थी बड़ी बड़ी, वो साधु जी से मिलना है। अब ऐसा कोई साधु हो वो तो मना कर देते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, गिने चुने हम 8-7 ही हैं साधु, और तो कोई है ही नहीं इस तरीके का। अब ये चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ बोलने के बाद तो मैं तो यही मानता हूँ साक्षात बजरंगबली ही होंगे, वो उन्हीं का रूप थे। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। रंजन जी, आशा करता हूँ मैंने कहानी अच्छी सुनाई होगी, सही तरीके से सुनाई होगी। दोस्तों आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मेरी मेहनत बेकार जाएगी वरना। और ये थोड़ा थोड़ा ना, पता है क्या, मैं बीच में थोड़ा थोड़ा इसलिए हंसी करके और इस करके थोड़ा थोड़ा इसलिए कर लेता हूँ ताकि मन में डर ना बैठे, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, माताएं बहनें भी देखती हैं, सब टीवी में भी देखते हैं, तो इस वजह से ये है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका जब लाइक करते हो ना, एक लाइक ना बहुत मोटिवेशन देता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भी कहानी को सुन रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो स्टोरी को, और कमेंट में एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना जय बजरंगबली लिख करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज, गुड नाइट।